मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश टरेकर, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग हूँ। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? एसी मोटर रिवाइडिंग। क्या पढ़ेंगे? एसी मोटर रिवाइडिंग। ठीक है, देखिए आप बोलेंगे सर कि जल्दी हम क्लास ही पढ़ा रहे, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे, लेकिन वो ज़रूरी है, वो ऑनलाइन क्लास में ज़रूरी है क्योंकि लॉकडाउन है ना। लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ठीक है, इसलिए अपने जो है कन्वर्सेशन हो, अपना कन्वर्सेशन भी नहीं हो रहा है। क्लास में जो कन्वर्सेशन एंटरटेनमेंट होता था वो भी नहीं होगा। पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट चाहिए आपको, वो भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो है सीरियसली पढ़ते जाओ। ज़्यादा मिनट का हमारा टॉपिक रहता नहीं है, 20-25 मिनट का रहता है टॉपिक, तो आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सीरियसली पढ़ते जाओ। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? एसी मोटर रिवाइंडिंग। इसके पहले क्या पढ़ा था हमने? इसके पहले क्या पढ़ा था? क्या पढ़ते हैं एसी मोटर के पहले? एसी मोटर में कौन सी मोटर आती है? ये पढ़ा है ना आपने, सिंगल फेज और 3 फेज। इधर क्या रहता है, इसमें क्या रहता है? फिर सिंगल फेज 3 फेज मोटर में क्या रहता है? एक स्टेटर रहता है। ठीक है, स्टेटर रहता है और रोटर। ठीक है, क्या रहता है? स्टेटर रहता है, रोटर रहता है। ठीक है, स्टेटर में स्टेटर में क्या रहती है? वाइंडिंग रहती है। वो क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड रही उसमें। ठीक है, तो इसमें वाइंडिंग क्या करते हैं? इसमें आरएमएफ इंड्यूस करती है, यानी क्या करते थे? आरएमएफ इंड्यूस करते थे, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देते। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रहती है, लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए? आरएमएफ यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है हमारे को? इसमें मैग्नेटाइज होकर क्या होता है? जो मैग्नेटाइज होकर क्या होता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है। तो वो सब कुछ हमने किसमें सीखा था? 1 पेज और 3 पेज। ठीक है, 3 पेज इंडक्शन मोटर और सिंगल पेज। ठीक है, इसमें क्या देखा था हमने? स्टेटर देखे थे, रोटर देखे थे, और क्या देखा था? आर्मेचर रहता है क्या? इसमें आर्मेचर बोलते हैं क्या? डीसी मोटर में आर्मेचर बोलते हैं रोटर को, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं? रोटर बोलते हैं। उसके बाद स्लिप रिंग मोटर है, ये मैं सब कुछ आपको याद रहने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? फ्लूइड है, मिरर केज है, ये सब क्या है? रोटर है। ठीक है, अभी क्या देखेंगे? एसी मोटर रिवाइंडिंग। रिवाइंडिंग मतलब क्या है? जो जिस मोटर के स्टेटर में जो वाइंडिंग रहती है, जो फॉल्टी, फॉल्टी का मतलब दोषी, जिस मोटर में दोषी वाइंडिंग रहती है उसको निकाल के ठीक उसी तरह की नई वाइंडिंग लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिवाइंडिंग मोटर बोलते हैं। ठीक है, समझे क्या? जो एसी मोटर है, ये क्या है? एसी मोटर है। ठीक है, एसी मोटर में जो वाइंडिंग खराब हो जाती है, जो वाइंडिंग खराब होती है, ठीक उसी जगह पे जो हम अच्छी वाइंडिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिवाइंडिंग बोलते हैं। अभी समझा? एक बार मैं बोला था, जो एसी मोटर है उसमें जो खराब वाइंडिंग रहती है उसको निकाल के हम जो
नई वाइंडिंग डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, रीवाइंडिंग। रीवाइंडिंग का वर्ड समझ में आया ना अभी? हाँ ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं, वाइंडिंग में क्या होता है, ये क्या रहता है वाइंडिंग में, स्टेटर, एक है स्टेटर है, एक कैसा है, गोल है, यानी इसका मैकेनिकल एंगल कितना होगा, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़े थे हम, तो क्या दिखा था मैकेनिकल एंगल, तो मैकेनिकल एंगल कितना था, इसका मैकेनिकल एंगल कितना रहता है 360 डिग्री, ऑलवेज 360 डिग्री, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंगल इतना रहता नहीं है। इलेक्ट्रिकल एंगल इतना रहता नहीं है। आप बोलेंगे स्टेटर को सर्कल है, इसमें 360 जब 360 डिग्री का है, तो इसमें जब रोटेट होता है, जब रोटेट होगा ऐसा रोटर, तो क्या आप बोलेंगे सर बोले इलेक्ट्रिसिटी तो पूरी इसमें आ रही है, फिर इसका एंगल तो 360 होना चाहिए, लेकिन उतना इलेक्ट्रिकल एंगल बनता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंगल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के चाहिए, एक पार्ट चाहिए और दूसरा पार्ट चाहिए, ठीक है, दोनों मिलके मैकेनिकल कुछ वर्क होता है उसमें, तब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पैदा होती है, ठीक है। मैकेनिकल का एक खुद सा वो अपने आप करता है, लेकिन उसमें क्या अपने को इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता, दो पार्ट की जरूरत है, यानी कौन से फोकस है मैग्नेटिक में, नॉर्थ और साउथ, बराबर है, कौन से पोल रहते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल रहते हैं ना, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। फिर क्या रहता है इसमें मैकेनिकल एंगल ऑलवेज, कभी भी ऑब्जेक्टिव पूछा कि हमारे एसी मोटर में, एसी मोटर यानी वाइंडिंग किस में आती है, इसमें आती है ना, जब एसी मोटर जब बात आती है मैकेनिकल एंगल की, मैकेनिकल एंगल कितना रहता है बोलेंगे तो क्या बताने का 360 डिग्री, ठीक है, क्या बताएंगे 360 डिग्री से ही उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, जो कुछ ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसमें न्यूमेरिकल का करने का सॉल्व 360 डिग्री। इसके बाद क्या देखते हैं हम, जो वाइंडिंग होती है किसमें होती है, एक तो स्टार में होती है, नहीं तो डेल्टा में होती है, बात बराबर है ना, एक तो क्या होता है स्टार में होती है, नहीं तो डेल्टा में होती है, ठीक है। ये इसमें जो अपना इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना रहता है, स्टार डेल्टा की बात है तब, हम थ्री फेज की बात है तो 120 डिग्री, कैसा है, अरे भाई जब थ्री फेज रहती है तो मैकेनिकल की क्या करेंगे, मैकेनिकल एंगल कितना है 360 है, इसको थ्री फेज बोला तो 3 करेंगे डिवाइड 3 करने के बाद कितना एंगल है इसका 120 डिग्री, समझ में आया अभी, 120 डिग्री में क्या रहता है हमारा एक फेज रहता है, ठीक है। अभी आपको ये क्लियर होगा कि मैकेनिकल एंगल कैसा रहता है, जब 4 डेल्टा की बात आती है तब अपना फेज कितने डिग्री पे रहता है 120 डिग्री पे रहता है, ठीक है, इतना तो पता चल गया। और वाइंडिंग किसमें होती है हमारी, एक तो स्टार में होती है, नहीं तो डेल्टा में होती है, ठीक है। अभी क्या है इसमें स्टार में कब करते हैं, जब हमारे को लाइन वोल्टेज टू फेज वोल्टेज मिलाना है तब, ठीक है, जब फेज वोल्टेज क्या करना होता है, बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, और करंट क्या रहता है, चार्ज इक्वल रहता है, ठीक है, इसमें डेल्टा में क्या करंट बढ़ता है, ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है। लेकिन मेरे ख्याल से 120 डिग्री आपको उतना अभी समझ में आता आ गया ना, लेकिन जब ये तो थ्री फेज की बात होगी कि 120 डिग्री रहता है इसका एंगल, लेकिन जब अपने को ऑब्जेक्ट में पूछता है तब क्या बोलेगा,
कि जो इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है और इसमें वाइंडिंग करना है, जब तक अपने को एंगल पता रहे नहीं रहता तब तक हम वाइंडिंग कर सकते नहीं है। जब तक एंगल पता नहीं रहता, उसका फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, उसका कौन से क्लास पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज डिस्प्लेसमेंट, वो आज आप देख लेंगे। ठीक है, फेज डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है वो भी देखेंगे आज। तो पहले सबसे पहले मेन चीज क्या है, इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कैसे, देखो मान लो ये स्टेटर है, स्टेटर में क्या होता है, अभी दो पोल की, जब स्टेटर में रहता है, स्टेटर में क्या रहता है, नंबर प्लेट रहती है। ठीक है, नंबर प्लेट इंडिकेट करता है कितने पोल के मीटर है, कितना कितना आरपीएम है, वो सब कुछ दिखाता है। लेकिन क्या है, अभी मान लेते हैं हम दो पोल की मोटर है, उसकी वाइंडिंग करनी है। ठीक है, दो पोल की मोटर है, इलेक्ट्रिकल डिग्री फाइंड करना है। इलेक्ट्रिकल डिग्री में क्या होता है, दो पोल यानी एक ऐसा पोल रहेगा, ऐसा रहेगा, स्टेटर हो गया। ठीक है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ। तो अभी क्या हो रहा है इसमें, इसका जो एंगल है ये कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसमें जो एंगल आ रहा है इतना है ना, ये क्या इतना कितना दिखा रहा है ना, इसमें क्या 180 डिग्री आएगा। यानी अपने को क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिकल डिग्री में जो दो पोल की भी रही तो क्या रहता है, तब क्या दिखाता है, 180 डिग्री शो करता है, इसलिए इसका फार्मूला आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री हमारा कितना रहता है, ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, और मैकेनिकल कितना रहता है, 360 डिग्री। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या रहता है, 1 डिग्री। क्यों रहता है, क्योंकि जब तक दो पोल नहीं रहेंगे, जब तक इंडस ईएमएफ होगा ही नहीं, तब तक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी क्या, नहीं होंगी। इसलिए क्या बोला है, अभी कैसे दिखा मैंने, जब नॉर्थ और साउथ रहता है, एक 180 होगा और एक 180 का, टोटल ऐड करके क्या होगा, 180 प्लस 180 360। ये ऐसा कैलकुलेट करना पड़ता। जब 3 पेज की बात है तब क्या हुआ, 120 120 360। ठीक है, लेकिन इसको ये भी बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है या अभी क्या बताया था मैंने, जो 180 डिग्री आ रहा है। देखिए 180 डिग्री कैसे आ रहा है, तो 180 डिग्री अपने को ऐसा दिख रहा है, जो एक स्टेटर है उसका एक का पोल, स्टेटर का एक पोल का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल हो गया, यानी 360 डिग्री। लेकिन मैंने क्या बोला, जो दो पोल की जोड़ी रहती है, ठीक है, जब दो पोल की जोड़े रहते तो इसका एंगल क्या होगा, पी का आएगा, एक पोल गया। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री करके जाएंगे, अपने को दो पोल की जरूरत है, इसलिए क्या होगा इसका P/2, यानी पोल की जोड़ का मतलब क्या होगा, पोल की जोड़ी का मतलब क्या होगा, P/2। P का मतलब पोल/2। ठीक है, P/2 यानी एक पोल कितने का है, 360। 360/2 कितना होगा, 120। ठीक है, ये समझ में आया। तो अभी क्या हुआ, हम इस ऐसा भी ले सकते इसको, P/2 है तो इसको
इलेक्ट्रिकल डिग्री का फार्मूला ऐसा लिख सकते हैं, मैकेनिकल यानी अभी दो पोल की बात हुई, ठीक है। अभी क्या हो गई, दो पोल की बात हो गई। तो अभी क्या होगा, ये किसका फार्मूला हो गया, इलेक्ट्रिकल डिग्री का, ठीक है। लेकिन एक फार्मूला ऐसा है, आपको जल्दी समझ में आएगा। इलेक्ट्रिकल नहीं तो इलेक्ट्रिकल डिग्री बाय स्लॉट, यानी स्लॉट की भी जरूरत पड़ती है ना। इलेक्ट्रिकल डिग्री बाय टोटल टोटल क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल डिग्री और टोटल नंबर ऑफ स्लॉट। ये क्या हो गया, आपका फार्मूला बन गया, यानी इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन स्लॉट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री टोटल नंबर ऑफ स्लॉट। जब इलेक्ट्रिकल डिग्री दिखाई दे, इलेक्ट्रिकल डिग्री और स्लॉट बता रहे थे, तब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइड करना पड़ता इलेक्ट्रिक के डिग्री के थ्रू, ठीक है। ये समझ में आया क्या आपको, क्या लिखा मैंने, तो देखो एक है इलेक्ट्रिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय स्लॉट। अपने को इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो स्लॉट शो होंगे, ठीक है, कितने स्लॉट है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट हो गए, इलेक्ट्रिकल डिग्री लिखेंगे, कौन सी, यहाँ पे कौन सी आएंगी, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री 1 डिग्री आती है जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये कौन सा जनरली अपने को पता करना है, ठीक है। कितने स्लॉट, यानी जब ज्यादा स्लॉट रहेंगे, यानी अभी बोलते 6 स्लॉट रहे, 6 स्लॉट बोलने के बाद क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 6 होगा, 30 आएगा, ठीक है। यानी जब पर स्लॉट कितने डिग्री पे जा रहा है, इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट 30 डिग्री। तो क्या होगा, जब 6 स्लॉट की जरूरत रहती है तब, तो जब एक एक पॉइंट क्या करना पड़ेगा अपने को, 30 डिग्री पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये बात है, ये क्या है, पोल की जाड़ी है, ठीक है। तो जब मैकेनिकल डिग्री कितना था, 360 रहता है, ठीक है, 360 रहा। तो क्या पोल क्या हो गया, 1 पोल से क्या थे हमारे इलेक्ट्रिकल डिग्री निकलती नहीं, लेकिन जब 2 पोल रहेंगे तब क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिग्री। लेकिन पीवल क्यों बोला, इसको मैकेनिकल को ही बोला है पीवल टू, क्यों, पी मतलब मैकेनिकल, 360/2 के तो क्या होता है, 180 होता है, समझ में आया ना। तो एक अगर एक फार्मूला रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या दिखते हैं, देखो गर्मी बहुत हो रही है, लाइन भी नहीं, लाइन की बटन चालू करने गया, लाइन भी नहीं, ठीक है। तो अभी क्या मैं क्या बता रहा था, अभी ये हो गया इलेक्ट्रिकल स्लॉट, ठीक है, डिग्री, ये वाला फार्मूला एक नोट करते जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद
फेज डिस्प्लेसमेंट की बात की थी मैंने। फेज डिस्प्लेसमेंट, तो एक्चुअली फेज डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? फेज डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? जब किसी मोटर का वाइंडिंग का टर्मिनल रहता है A1, जो स्टार्ट वाला, ठीक है, A1, तो कौन सी वाइंडिंग करते हैं हम? फेज डिस्प्लेसमेंट बोला था फेज वाइंडिंग। जब फेज वाइंडिंग का A1 कट हो और उसके बाद क्या, उसके बाद B1, उसके बाद और उसके साथ C1, ठीक है, ऐसे टोक लेते, ठीक है, ऐसा कनेक्शन करते, उसको क्या बोलते हैं? जो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फेज डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मान लेते हम फेज डिस्प्लेसमेंट 4 लेते, कितना? 4 लेते, तो क्या होगा? पहला का कितना आएगा? 1 + 4 = 5। B1 का कितना आएगा? B1 इधर जाएगा, B1 इधर जाएगा, तो क्या होगा? 5 + 4, 4 क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो, 4 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसका क्या करना पड़ता? 1 + 4 = 5 हो गया, तो इसको क्या करना था? इधर का इधर लेना पड़ता वाइंडिंग करने के लिए। जब चौथा स्लॉट है, क्या करना पड़ता? जब 4 स्लॉट छोड़ना पड़ता। पहले स्लॉट से वाइंडिंग दिए जाने के बाद, थ्योरी जरूरत है प्रैक्टिकल में, पहले स्लॉट के वाइंडिंग जाने के बाद क्या करना पड़ता? दूसरी वाइंडिंग कौन से स्लॉट से? फिर स्लॉट से, ठीक है, दूसरी वाइंडिंग का स्लॉट है, फिर और 4 छोड़ेगा, फिर हो जाएगा, समझ में? ये क्या हो गया? वाइंडिंग हो गई। तो अभी B1 का क्या होगा? तो 9 + 4 13, ऐसे स्लॉट बनते जाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा? फेज डिस्प्लेसमेंट, जो कॉमन है 4 वाला, वो क्या हो गया? फेज डिस्प्लेसमेंट। इसको वैसे इसका फार्मूला क्या है? = 120 डिग्री डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल डिग्री बाय स्लॉट। ये क्या हो गया? फेज डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला। जब फेज डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो कितना डिग्री पे कैसा वो रहता है वो दिखा है। जब इलेक्ट्रिकल डिग्री बाय स्लॉट निकालेंगे, पहले उसका फार्मूला दिखा आपने पहले क्या लिखा? इसका फार्मूला दिखा। अब इसके बाद क्या लिख रहे हैं? फेज डिस्प्लेसमेंट का, है ना, वो स्टेप बाय स्टेप बराबर जा रहे हैं, ठीक है। तो फेज डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, ठीक है। जो स्टेटर का जो रहता है A1 टर्मिनल, ठीक है, उससे जब आज के बाद क्या होता है? B1 मिल जाता है, उसके बाद C1 का तो मिलता है, मतलब उसका क्या होता है? फेज डिस्प्लेसमेंट तैयार होता है। इसके बाद जो वाइंडिंग में कुछ डेफिनेशन है वो देखेंगे, यानी किसको कौन से चीज को क्या बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी क्या? एक शो करना, एक कॉइल शो करना, यानी जो कॉइल का टर्मिनल है A1 और B1 C1 क्या होते हैं? ये सप्लाई टर्मिनल है, ये सप्लाई टर्मिनल। ये सर ने क्या बताया हम समझ में आया होंगे, ये सप्लाई टर्मिनल, ये क्या हो गए? सप्लाई टर्मिनल हो गए। A1 B1 C1 क्या हो गए? सप्लाई टर्मिनल हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फेज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी एक शो करना, एक शो करना, ठीक है। वो दिखा रहा है कि A1 से सप्लाई निकल रहा है, B1 से निकल रहा है, C1 से निकल रहा है पर लाइनिंग का, ठीक है। उसका कनेक्शन करना पड़ता है, फिर स्टार डेल्टा जो कुछ है, ठीक है। अपने को मोटर में कितना कैसा वोल्टेज चाहिए कि करंट जाना चाहिए, उस ठिकाने से हम उसका कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। तो अगर इसमें कैलकुलेशन इसका एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसका मैं वाइंडिंग का वर्क भी करेंगे, वाइंडिंग कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा फेज में, उसके बाद क्या देखेंगे डिफिनेशन लिखेंगे, फार्मूला लिखते जाओ। डेफिनेशन किसकी, वाइंडिंग की, वाइंडिंग की डेफिनेशन। तो वाइंडिंग में कौन सा आता है पहला, कॉइल साइड, कॉइल साइड। कॉइल साइड किसको बोलते हैं, कॉइल का जो भाग स्लॉट में बैठाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉइल सेट। कॉइल का जो वो स्लॉट में बैठाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉइल सेट। उसके बाद कॉइल एंड, इसमें वर्ड में भी आंसर बता रहा है। कॉइल साइड है कॉइल का जो भाग स्लॉट में बैठा जाता है उस भाग को, यानी जहां जिस स्लॉट में बैठा जाता है उस भाग को क्या बोलते हैं हम, कॉइल साइड, ठीक है। कॉइल साइड में क्या होगा, स्लॉट के बाद, स्लॉट के बाद, स्लॉट में और स्लॉट के बाद जो कॉइल का भाग है वो स्लॉट के बाद बैठा जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉइल एंड बोलते हैं। लिख के दूं, ये तो कॉइल यहाँ तक सेम है, कॉइल का जो भाग स्लॉट के बाहर बैठाया जाता है बाहर बैठाया जाता है उसके कारण से कॉइल एंड। इसके बाद क्या आएगा, एंड रूम। इसमें वही एंड रूम का मतलब क्या गया, स्लॉट के बाद, ठीक है। एंड रूम क्या है, स्लॉट के बाद। देखो कॉइल का जो भाग स्लॉट के बाहर बैठाया जाता है, ठीक है, वहां से कम वाला, कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो डिस्टेंस मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एंड रूम बोलते हैं, ठीक है। यानी कहां से कम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस, कहां से, जहां से उस स्लॉट का बाहर का जो मुंह है, बाहर का जो मुंह है, यानी जो लास्ट में जो ओपन रहता है वहां से कम से कम और ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एंड रूम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, कॉइल लीड। कॉइल लीड क्या है, देखो कॉइल लीड क्या है, जो कॉइल के
सिंपल बात है, जो कॉइल की कनेक्शन जो लीड लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस लीड को क्या बोलते हैं, कॉइल लीड बोलते हैं। कॉइल को कनेक्शन करने के लिए जो लीड लगती है उसके जो उस लीड को क्या बोलते हैं, कॉइल लीड। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं, डेफिनेशन बहुत है इसमें, तो आज थोड़ा ही देखेंगे। कॉइल लीड कितना रहने से, ठीक है, क्या देखते हैं, वीडियो देखो मैं कितना बोलूँ। ठीक है, आज वीडियो लेंथी बन रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, आपको भी बोल रहा है। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है। चलो आप सब नोट लिखते जाओ और प्रिपरेशन करो, ये जब तक पढ़ोगे नहीं तो आपका ये प्रिपरेशन बराबर होगा नहीं। ठीक है, इसलिए क्या करने का, रोज पढ़ते जाना, रोज पढ़ो। हमने एसी मोटर का बताया है, डीसी जनरेटर बताया है। ठीक है, ये सब कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए, लॉकडाउन में पढ़ते हो। अभी कल आपने डिमांड की सर रिवाइडिंग पढ़ा, अभी रिवाइडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास हमारा कंप्लीट हो गया है, वो देख सकते हो यूट्यूब पे। उसके थ्रू भी अपने को तुम्हारी स्टडी होती जाएगी। 10-15 लेक्चर, इसमें 14 लेक्चर है वहाँ पे, तो 14 लेक्चर से क्या होगा, आपका पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा वहाँ से आपको 10% भी नॉलेज मिलेगा। 10% पहले स्टार्टिंग में, फिर बढ़ते जाएगा। डेली स्टडी करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपका बेनिफिट है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।